नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शताब्दी पुरुष किसे कहते हैं। तो शताब्दी पुरुष किसे कहेंगे, बीसी सान्याल। तो शताब्दी यानी कि शाह से शताब्दी और शाह से सान्याल, हालांकि ये शाह है ये शाह है, दोनों में फर्क है, लेकिन आप इसको लर्न कर सकते हैं। शताब्दी पुरुष सान्याल। शताब्दी कहते किसे, यानी कि 100 ईयर को शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। तो 100 ईयर को क्या बोलते हैं, यानी कि 100 साल, अगर 100 साल मिलके क्या बनता है, एक शताब्दी बनता है, यानी कि 100 ईयर्स मिलके क्या बन जाती है, एक सेंचुरी बन जाती है। तो इस तरीके से शताब्दी पुरुष किसे कहते हैं, बीसी सान्याल को कहते हैं। बीसी सान्याल का जन्म कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, 1904 में, यानी कि 1904 में बीसी सान्याल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। असम में कहाँ हुआ था, डिब्रूगढ़ में हुआ था। तो आपको असम ध्यान रखना है, यानी कि असम में बीसी सान्याल का जन्म 1904 में हुआ था। इनको शताब्दी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक और लक़ब क्या है, कला सम्राट। कला सम्राट भी किसे कहा जाता है, बीसी सान्याल को ही कहा जाता है। तो कला सम्राट किसे कहा जाता है, बीसी सान्याल को, और शताब्दी पुरुष किसे कहा जाता है, बीसी सान्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, भावों का सम्राट। ठीक है, अभी क्या था, कला सम्राट, अब क्या है, भावों का सम्राट। तो भावों का सम्राट किसे कहा जाता है, मजूमदार को। ठीक है, भावों का सम्राट किसे कहा जाता है, मजूमदार को। ठीक है, तो भावों का सम्राट मजूमदार को कहा जाता है, और वैष्णव चित्रकार भी मजूमदार को कहा जाता है, यानी कि दोनों है, भावों का सम्राट और वैष्णव चित्रकार दोनों ही मजूमदार को कहा जाता है। अब हम देखेंगे मजूमदार, यानी कि जो श्रीनाथ मजूमदार है, इनका जन्म कब हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपको, 1891 में। ठीक है, 1891 में मजूमदार का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, मुर्शिदाबाद में। तो मजूमदार से याद रखना है मुर्शिदाबाद, मजूमदार से क्या याद रखना है आपको, मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो मजूमदार, मुर्शिदाबाद, उनको कहते क्या है, भावों का सम्राट और वैष्णव चित्रकार, दोनों ही इनके उपनाम हैं। नेक्स्ट है हमारा रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, यानी कि रंग, यानी कि ये जो है, यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। तो रंग से रहमान आप याद रख सकते हैं, यानी रहमान को रंग से याद रख सकते हैं, या रंग से रहमान को याद रख सकते हैं। तो रंगों का सम्राट रहमान। ठीक है, रंगों का सम्राट रहमान। तो अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रंगों का यूज बहुत ज्यादा करते थे, इसी वजह से इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। अब आपको याद रखना है कि अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।